हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके थे कि कोई भी डिजाइन अगर आपके पास है तो उससे कैसे ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान बनाया जा सकता है। तो उसी की क्रम में आज बताएंगे कि ड्राफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान और डिजाइन कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, और इसको ज़रूरत के हिसाब से कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, वो भी बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ जो है, डिजाइन, ड्राफ्टिंग और पैक प्लानिंग, कैसे रिलेटेड है, वो यहाँ पे पांचों पॉइंट में आपको लिखा हुआ है। जैसे कि पहला पॉइंट में है कि ड्राफ्टिंग प्लान और पैक प्लान जो है एक डिजाइन से बनाया जा सकता है। आपके पास अगर डिजाइन है तो आप अपने हिसाब से उसमें क्या ड्राफ्टिंग प्लान होगा, क्या पैक प्लान होगा, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज में, दोनों इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और दोनों इमेज में यहाँ पे डिजाइन भी है, ड्राफ्टिंग प्लान भी है और पैक प्लान भी है। और दूसरा पॉइंट में ये लिखा है कि डिजाइन कैन बी मेड फ्रॉम ए गिवन ड्राफ्टिंग प्लान एंड पैक प्लान। अगर आपके पास पैक प्लान है और ड्राफ्टिंग प्लान है तो उसके मदद से भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा है ड्राफ्टिंग प्लान कैन बी मेड फ्रॉम डिजाइन एंड पैक प्लान। आपके पास ड्राफ्टिंग प्लान नहीं है, लेकिन आपके पास अगर डिजाइन है और आपके पास अगर पैक प्लान है तो उसी के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली जो ड्राफ्टिंग प्लान बनना चाहिए वो बना सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में जैसे लिखा है कि पैक प्लान कैन बी मेड फ्रॉम ए डिजाइन और ड्राफ्टिंग प्लान। ये 4 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट सेम ही है कि आप डिजाइन और ड्राफ्टिंग प्लान की मदद से पैक प्लान बना सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओनली ड्राफ्टिंग प्लान एंड ओनली लिफ्टिंग प्लान कैन नॉट प्रोड्यूस ए डिजाइन। आपके पास अगर सिर्फ ड्राफ्टिंग प्लान है और कुछ नहीं है, पैक प्लान नहीं है, तो आप डिजाइन नहीं बना सकते हैं। और आपके पास अगर सिर्फ लिफ्टिंग प्लान है और आपके पास डिजाइन भी नहीं है और ड्राफ्टिंग प्लान भी नहीं है तो आप डिजाइन नहीं बना सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई दो चीज़ आपके पास अवश्य होना चाहिए। आपके पास अगर डिजाइन है, आप ड्राफ्टिंग और पैक प्लान दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास अगर सिर्फ पैक प्लान है तो आप कुछ नहीं बना सकते हैं। और आपका अगर सिर्फ ड्राफ्टिंग प्लान ही है तो आप ना पैक प्लान बना पाएंगे ना डिजाइन बना पाएंगे। तो ये तीनों जो पैरामीटर्स है, जो तीनों पॉइंट्स है, ये आपस में रिलेटेड है और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो डिज़ाइन है, दो डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। अगर अगर थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे दोनों डिज़ाइन 10 एंड्स और 5 पीक के रिपीट में है और डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका जो ड्राफ्टिंग प्लान है और पैक प्लान है, देख देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो ये कैसे हुआ, तो उसको मैं आपको एक्सेल में बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे ये इंटर रिलेटेड भी है। तो मैं अपनी सबसे एक डिज़ाइन ले लूँगा। मैं मान लीजिए 8x4 में एक डिज़ाइन लेता हूँ। मैंने ग्राफ पेपर में बना लिया, एक डिज़ाइन बनाऊंगा 3:1 में। एक डिज़ाइन है 3:1, इसका जो सारे एंड्स का जो पैटर्न है सारे 3:1 ही है। तो और 4 पीक का रिपीट है, 8 एंड्स, तो 4 पीक में इसका डिज़ाइन पूरा रिपीट हो रहा है, जो इसका यूनिट रिपीट है। तो अब इसका ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसका, इसके लिए 4 फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। 1 नंबर एंड 1 नंबर से ड्रॉ हो जाएगा, 2 नंबर 2 नंबर से, 3 नंबर 1 नंबर से मैच होता है तो ये भी 1 नंबर से ड्रॉ होगा। 4 नंबर फिर 2 नंबर से मैच होता है तो 2 नंबर हिल फ्रेम से ये ड्रॉ किया जाएगा। फिर 5 नंबर एंड, ये पीछे 1 और 2 से मैच होता नहीं है तो ये अलग हिल फ्रेम से जाएगा, ये जो कि 3 नंबर हिल फ्रेम होगा। फिर 6 नंबर भी अलग है सबसे, तो इसके लिए भी अलग हिल फ्रेम लगेगा।
फिर 7 नंबर और 5 नंबर सेम है, तो 5 नंबर हिल फ्रेम का जो धागा है, 5 नंबर एंड जो है ये 3 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया गया, तो 5 और 7 एक ही हिल फ्रेम से ड्रॉ होगा, और 6 और 8 मैच हो रहा है, तो 6 नंबर 4 नंबर से ड्रॉ किया गया था हिल फ्रेम से, तो 8 नंबर भी इससे ड्रॉ किया जाएगा। तो ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग प्लान। तो हिल फ्रेम कितना यूज हुआ इसमें? 4। ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग प्लान इस डिजाइन के हिसाब से। तो अब इसके हिसाब से जो लिफ्टिंग प्लान बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हिल फ्रेम का यूज हुआ है, तो इसके लिए 4 कॉलम लेंगे और 4 पिक का रिपीट है, तो ये 4x4 में पिक प्लान बनेगा। जैसे कि आपको पहले भी दिखाया था कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कनेक्ट करना है चारों हिल फ्रेम को। अब बनाएंगे ड्राफ्टिंग प्लान से और डिजाइन की मदद से इसका लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। तो 1 नंबर हिल फ्रेम का जो लिफ्टिंग पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा, तो 1 नंबर हिल फ्रेम जो है ये है, और 1 नंबर हिल फ्रेम से जो एंड्स ड्रॉ किया जा रहा है उसका क्या पैटर्न है, 1 डाउन 3 अप। तो हम इसको करेंगे 1 डाउन 3 अप। फिर 2 नंबर हिल फ्रेम से जो एंड ड्रॉ हुआ है उसका क्या पैटर्न है, 1 अप 1 डाउन 2 अप। तो यहाँ पे भी 1 अप 1 डाउन 2 अप करेंगे। फिर 5 नंबर 3 नंबर जो हिल फ्रेम है उसमें जो धागा ड्रॉ किया गया है उसका जो पैटर्न है 3 अप 1 डाउन है ये वाला। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 अप 1 डाउन। और चौथा हिल फ्रेम जो है उसका क्या पैटर्न है, 2 अप 1 डाउन 1 अप। तो ये डिजाइन का इस पेग प्लान ड्राफ्टिंग के हिसाब से ये हो गया अपना पेग प्लान, जैसे कि आपको पहले बताया था ऐसे बनाते हैं। अब मान लीजिए हमें ये जो ड्राफ्टिंग प्लान है जब लूम पे इसको चलाते हैं इसका वर्किंग सही नहीं आता है, मान लो इसको स्किप ड्राफ्ट देना होगा, इसका जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है थोड़ा चेंज करना है हमें। ये तो आपको सीधा सीधा ग्रुप ड्राफ्ट जैसा हो गया है। अगर इसका ड्राफ्टिंग सिस्टम हम चेंज करेंगे, मान लीजिए इसको हम इसको स्किप करेंगे ड्राफ्ट को, जैसे हम न्यूमेरिकली इसको अगर बताएंगे ड्राफ्टिंग प्लान को कैसे बताएंगे, 1 2 3 4 हम इसको चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज करके कुछ इस तरह करते हैं, मान लीजिए 1 3 1 3, फिर हो गया 2 4 2 4। देख लीजिए ड्राफ्टिंग प्लान सही है कि नहीं। 1 नंबर और 3 नंबर सेम है, 1 और 3 सेम है, तो 1 नंबर से ड्रॉ किया इसको। फिर 2 नंबर और 4 नंबर धागा सेम है, इसको 3 नंबर से ड्रॉ किया। फिर 5 और 7 नंबर धागा का पैटर्न सेम है, तो इसको हम 2 नंबर से लिया। और 6 और 8 नंबर का पैटर्न सेम है, इसको 4 नंबर से ही से लिया। और अब ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग प्लान, नया ड्राफ्टिंग प्लान हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन में क्या बदलाव आएगा उसको देखिए। इसको मिटा देते हैं, फिर इसके हिसाब से क्या बदलाव आएगा। जैसे क्या है, 1 नंबर हिल फ्रेम से जो धागा ड्रॉ किया गया उसका क्या पैटर्न है, उसका पैटर्न है आपका 1 अप 3 डाउन, 1 डाउन 3 अप, सॉरी 1 डाउन 3 अप हो गया। फिर 2 नंबर का क्या पैटर्न है, 2 नंबर से जो धागा ड्रॉ किया गया है 2 नंबर से उसका क्या पैटर्न है, 3 अप 1 डाउन है, आप 3 अप 1 डाउन। फिर 3 नंबर से जो धागा ड्रॉ किया गया उसका क्या पैटर्न है,
उसका पैटर्न है 1 अप 1 डाउन 2 अप, 1 अप 1 डाउन 2 अप। फिर 4 नंबर हिलफिम का जो धागा ड्रॉ किया गया है उसका क्या पैटर्न है, 2 अप 1 डाउन 1 अप। तो पिछले बार जो ड्राफ्टिंग प्लान और पेग प्लान था वो इससे काफ़ी अलग है। आप अपने हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग प्लान में कोई चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, कोई मतलब मान लीजिए 2 नंबर था, मैंने यहाँ पे क्या बदलाव किया, इसमें ये बदलाव किया कि 2 नंबर हिल फ्रेम, 2 नंबर और 4 नंबर का जो एंड्स है वो हम 2 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ ना करके हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं 3 नंबर से। बाकी का भी वैसे ही चेंज किया गया है, हम सिर्फ इसमें इतने बदलाव कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव किया गया ड्राफ्टिंग प्लान में उसके हिसाब से एक प्लान में भी बदलाव होगा। नहीं तो अगर आप एक प्लान पुराना रख देते और ड्राफ्टिंग प्लान ये नया वाला बनाते तो आपका जो डिजाइन बनता कपड़े में वो फिर ये वाला डिजाइन नहीं बनता, फिर वो डिजाइन में भी बदलाव हो जाता। ठीक है, ये आ गया आपका केस नंबर 2। अब इसको मान लीजिए कॉपी करेंगे। केस नंबर 3 में देखेंगे, मान लीजिए इसमें केस नंबर 2 में क्या दिखा है, मैंने डिजाइन वही था, मैंने ड्राफ्टिंग प्लान में चेंजेस किया तो उसके हिसाब से पेग प्लान में क्या चेंजेस हुआ मैंने वो दिखाया था। आप इसमें ये दिखाएंगे, मान लीजिए मुझे अपने हिसाब से जो है पेग प्लान चाहिए। इसमें जो पेग प्लान है थोड़ा अलग टाइप का है, मान लीजिए हमें 3 अप 1 डाउन का ट्विल चाहिए। हमें इस टाइप का पेग प्लान चाहिए कि हमें 3/1 RST जैसा हमें पेग प्लान चाहिए। तो इसके हिसाब से फिर हमें ड्राफ्टिंग भी चेंज करना होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अगर ड्राफ्टिंग प्लान में चेंज नहीं करेंगे और हम एक पेग प्लान रख देंगे और ये जो ड्राफ्टिंग प्लान अभी दिखाई दे रहा है ये ड्राफ्टिंग प्लान और इस पेग प्लान की मदद से हमें ये वाला जो डिजाइन है नहीं मिलेगा। तो हमें अकॉर्डिंगली जैसे हम पेग प्लान चेंज कर दिए तो उसके हिसाब से हमें ड्राफ्टिंग प्लान भी चेंज करना होगा, नहीं तो ये जो डिजाइन आपको नीचे दिख रहा है ये डिजाइन आपको नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम फिर क्या चेंजेस होगा, अब आपके पास डिजाइन है और आपके पास पेग प्लान है, तो आप उसमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली क्या बन के ड्राफ्टिंग प्लान क्या होगा तो उसको हम देखेंगे अब। चलिए, आपके पास पेग प्लान है और डिजाइन है, तो एक नंबर जो हिल फ्रेम का जो लिफ्टिंग पैटर्न है 1 डाउन 3 अप है। तो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा कि 1 डाउन 3 अप कौन कौन से धागे में है। जैसे कि 1 नंबर और 3 नंबर धागा दिख रहा है इस पूरा डिजाइन में कि 1 डाउन 3 अप है, तो ये क्या होगा, फिर 1 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर धागे को। हो गया, क्लियर है ये, क्योंकि इस पेग प्लान में 1 नंबर हिल फ्रेम में इसका पैटर्न है 1 डाउन 3 अप। तो हमें डिजाइन में ढूंढना होगा कि 1 डाउन 3 अप कौन कौन सा धागे में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 1 नंबर और 3 नंबर धागे में है 1 डाउन 3 अप, तो ये जो धागा है 1 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया जाएगा। फिर दूसरा हो गया 1 अप 1 डाउन 2 अप, 2 नंबर हिल फ्रेम का लिफ्टिंग पैटर्न है। तो हम डिजाइन में ढूंढेंगे कि ये वाला पैटर्न कौन कौन सा धागे में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 नंबर धागा और 4 नंबर धागे का पैटर्न सेम है जो 2 नंबर हिल फ्रेम का पैटर्न है, जैसे कि 1 अप 1 डाउन 2 अप है। तो ये धागा क्या होगा, 2 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया जाएगा। फिर आता है आपका 3 नंबर हिल फ्रेम का क्या पैटर्न है, 2 अप 1 डाउन 1 अप। तो डिजाइन में ढूंढेंगे कहाँ है, 6 नंबर और 8 नंबर जो धागा है 2 अप 1 डाउन 1 अप है। तो जो 6 नंबर और 8 नंबर धागा है ये ड्रॉ किया जाएगा 3 नंबर हिल फ्रेम से, और बाकी रह गया आपका 4 नंबर हिल फ्रेम का जो धागा है 3 अप 1 डाउन है। तो ये 5 और 7 नंबर धागा का पैटर्न सेम है, तो 5 और 7 नंबर धागे का जो पैटर्न है जो जो ड्राइंग होगा वो 4 नंबर हिल फ्रेम से होगा।
तो ये केस नंबर 3 में देखिए, दोनों का डिजाइन सेम होने के बावजूद दोनों का ड्राफ्टिंग प्लान अलग है, दोनों का उसके अकॉर्डिंग लिफ्टिंग प्लान अलग है। तो केस नंबर 3 में क्या देखा कि आपके पास डिजाइन है और आपके पास लिफ्टिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको जैसा ड्राफ्टिंग प्लान आएगा वो आप बना सकते हैं। और केस नंबर 2 में आपको क्या दिखा कि आपके पास डिजाइन है और आपके पास मॉडिफाइड आपका ड्राफ्टिंग प्लान है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप एक प्लान बना सकते हैं। क्या एक प्लान बनेगा। और एक केस स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये आपको ड्राफ्टिंग प्लान पसंद नहीं है, या फिर जो वर्किंग के हिसाब से लूम में जब चलता है कपड़ा बनता है तो वर्किंग के हिसाब से आपको ये सही नहीं बैठता है, तो आप कुछ और मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए 1 नंबर और 3 नंबर का सेम है, तो इससे हम ड्रॉ करेंगे। फिर मान लीजिए हमें जो 2 नंबर और 4 नंबर धागा है उसको हम 4 नंबर से ड्रॉ करेंगे। ठीक रहेगा अगर 4 नंबर से ड्रॉ करेंगे तो। फिर आप जो है 5 नंबर और 7 नंबर धागा मान लीजिए हमें यहाँ से ड्रॉ करना है 2 नंबर हिल फ्रेम से, तो इसका कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा। और फिर बचा है आपका 6 नंबर और 8 नंबर का जो धागा है उसको हम ड्रॉ करेंगे 3 नंबर से। तो इसके अकॉर्डिंग में जो पेज प्लान है उसमें बदलाव आएगा। तो कैसे बदलाव करेंगे, तो कैसे होगा अब हम देखेंगे। फिर जो 1 नंबर हिल फ्रेम है उससे जो धागा ड्रॉ किया गया 1 नंबर और 3 नंबर है, 1 और 3 है, तो उसका पैटर्न यहाँ पे रखेंगे। फिर 2 नंबर हिल फ्रेम जो है 2 नंबर हिल फ्रेम का जो पैटर्न है 2 नंबर हिल फ्रेम का जो धागा है 5 नंबर और 7 नंबर है, तो दोनों धागे का जो पैटर्न है वो यहाँ पे हम करेंगे। 3 अप 1 डाउन है। फिर आ गया 3 नंबर हिल फ्रेम, 3 नंबर हिल फ्रेम से धागा ड्रॉ किया गया है 6 और 8। 6 और 8 का क्या पैटर्न है 2 अप 1 डाउन 1 अप है। ये हो गया आपका 3 नंबर हिल फ्रेम। और चौथा हिल फ्रेम को जो ड्रॉ किया गया है उसमें धागा है 2 नंबर और 4 नंबर, तो उसका पैटर्न है 1 अप 1 डाउन 2 अप। तो ये आपका 3x1 इलेक्ट्रिक व्हील बन गया। जब एक प्लान बना आपके पास, ये हो गया आपका 3x1 इलेक्ट्रिक। तो ये हो गया केस नंबर 3। एक ही डिजाइन है और एक ही डिजाइन में कितना तरह तरह का अलग अलग हमने ड्राफ्टिंग प्लान भी बना सकते हैं और पेज प्लान बना सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। ये इंडस्ट्री में इसलिए यूज होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये डिजाइन बनाना है और आपको जो लूम अभी रनिंग है उसमें मान लीजिए 3x1 एलएसटी चल रहा था, उसमें जो कैम सेटिंग किया गया था सीडिंग के लिए, उसमें 4 हिल फ्रेम के लिए 4 कैम लगाया गया जो 3x1 एलएसटी कैम चल रहा हो। मान लीजिए मुझे बदलाव नहीं करना है उस कैम में, कोई छेड़खानी नहीं करना है, हमें वही पेक प्लान चलाना है और हमें डिजाइन भी यही बनाना है जो डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको 4x8 में। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको फिर उसके हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग प्लान बनाना होगा ताकि हमें ये डिजाइन मिले विदाउट चेंजिंग एनी पेज प्लान। तो आपका पेज प्लान फिक्स था लूम पे कि हमें 3x1 एलएसटी चल रहा है और आपको डिजाइन भी यही बनाना है। तो जब आपको डिजाइन बनाना है और आपका पेज प्लान फिक्स हो गया 3x1 एलएसटी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये वाला पेज प्लान बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास डिजाइन है, आपके पास पेज प्लान है, तो आप उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग प्लान बना सकते हैं। अब ये हो गया आपको मान लीजिए
कोई लूम पे ये वाला ड्राफ्टिंग पैटर्न चल रहा है, 4 हिल फ्रेम में सेम ही ड्राइंग पैटर्न चल रहा हो, तो इसको और हमें ये वाला कपड़ा बनाना हो जो डिजाइन है, तो उसके हिसाब से क्या पेज प्लान बनेगा, RST का वो अभी आप बना सकते हैं। आपके पास अगर लूम पे ड्राफ्टिंग प्लान कोई मान लीजिए कपड़ा बन रहा था पहले से, जिसका ड्राइंग प्लान या ड्राफ्टिंग प्लान सेम ये हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक दो एक दो एक दो 4 3 4 3, ये वाला अगर कोई ड्राफ्टिंग पैटर्न चल रहा है लूम पे और आपको अलग से ड्राइंग नहीं करना है, तो लूम में नोटिंग करके भी आप पीछे से बीम नोटिंग करके इसी ड्राफ्टिंग प्लान में आप ये वाला कपड़ा बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो पेज प्लान है इस पेज प्लान को आपको चेंज करना होगा, लूम पे कैम सेटिंग में चेंज करना होगा। ये तो गया डिजाइन से अलग अलग वो ड्राफ्टिंग प्लान और पेज प्लान। और आपके पास अगर मान लीजिए डिजाइन नहीं है, ड्राफ्टिंग प्लान और पेज प्लान है, तो उससे कैसे डिजाइन बनाया जा सकता है वो देखेंगे। मान लीजिए आपके पास ये पेज प्लान है, ये वाला 1 डाउन 3 अप 2 अप, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 2 अप 3 अप 1 डाउन, ये आपका पास जब तक पेज प्लान एक है। और आपके पास ड्राफ्टिंग प्लान है, इस टाइप का आपके पास ये ड्राफ्टिंग प्लान मौजूद है और आपके सिर्फ पेज प्लान है, तो इसके हिसाब से आपको जो क्या डिजाइन बनेगा हम देखेंगे। वही तरीका है कि एक नंबर धागा कहाँ कहाँ से ड्रॉ हुआ। देखिए एक नंबर हिल फ्रेम से जो धागा ड्रॉ किया गया है वो 1 नंबर एंड से और 5 नंबर एंड से 1 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया गया है। तो जो 1 नंबर हिल फ्रेम का जो पेज प्लान का जो लिफ्टिंग पैटर्न है, तो वही हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक और 5 नंबर पे क्योंकि 1 नंबर और 5 नंबर एंड्स का जो ड्राइंग है वो 1 नंबर हिल फ्रेम से हुआ, और 1 नंबर हिल फ्रेम का जो पैटर्न है वो है 1 डाउन 3 अप, तो 1 नंबर और 5 नंबर में हम 1 डाउन 3 अप को रखेंगे। फिर 2 नंबर जो हिल फ्रेम है, वो 2 नंबर हिल फ्रेम कहाँ कहाँ से ड्रॉ किया गया है, 2 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया गया है 2 नंबर एंड्स और 6 नंबर एंड्स को जो है 2 नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया गया। तो 2 नंबर और 6 नंबर पे कौन सा पैटर्न आएगा, जो 2 नंबर का पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, 2 अप 1 डाउन 1 अप। फिर 6 नंबर पे कोई होगा 2 अप 1 डाउन 1 अप। ये हो गया 2 हिल फ्रेम का गया। अब फिर 3 नंबर हिल फ्रेम से कौन सा धागा ड्रॉ किया गया है, 3 नंबर हिल फ्रेम से जो धागा ड्रॉ किया गया है वो है 4 नंबर और 7 नंबर धागा जो है वो 3 नंबर हिल फ्रेम ड्रॉ किया गया है। ये है 3 नंबर हिल फ्रेम, उसमें धागा जो ड्रॉ किया गया है 4 नंबर और 7 नंबर, तो 4 नंबर पे 7 नंबर पे 3 नंबर का पैटर्न लगेगा जो है 1 अप 1 डाउन 2 अप। हो गया 4 नंबर 7 नंबर पे वही पैटर्न मैंने रखा है जो 3 नंबर हिल फ्रेम का लिफ्टिंग पैटर्न है। अब है 4 नंबर हिल फ्रेम, 4 नंबर हिल फ्रेम से जो धागा ड्रॉ किया गया वो है 3 नंबर और 8 नंबर, तो 3 नंबर और 8 नंबर एंड पे वही पैटर्न बैठेगा जो 4 नंबर हिल फ्रेम का पैटर्न है, जो कि 3 अप 1 डाउन है। ये कंप्लीट हो गया। आपके पास ड्राफ्टिंग प्लान था और आपके पास पेज प्लान था, तो उसके हिसाब से आपने डिजाइन बना लिया, एक नई तरह का डिजाइन बना है, क्योंकि पेज प्लान थोड़ा सा अलग है, लिफ्टिंग प्लान ड्राफ्टिंग प्लान अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिजाइन बना है वो ये डिजाइन है। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 6।
तो आपके पास अगर कुछ नहीं है, आपके पास अगर सिर्फ ड्राफ्टिंग प्लान ये वाला है और बाकी आपका स्क्रिप्टिंग प्लान भी नहीं है, डिजाइन भी नहीं है, तो आप उससे ना डिजाइन बना सकते हैं ना पेज प्लान बना सकते हैं, सिर्फ ड्राफ्टिंग प्लान की मदद से। और मान लीजिए आपका सिर्फ पेज प्लान है, आपका सिर्फ ड्राफ्टिंग प्लान नहीं है और ये डिजाइन नहीं है, तो आप इससे ये वाला डिजाइन नहीं बना सकते और ना नहीं ये वाला पेज प्लान बना सकते हैं। तो इसलिए आपके पास पेज प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होना चाहिए आपके पास, ताकि आप डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन, पेज प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान में से, तीनों में से दो चीज़ आपके पास अगर है, तो आप तीसरा जो पैरामीटर्स है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।